जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए। और साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसानों पर कि मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हम पूछना चाहेंगे, गांव के कुछ लोग हैं कि मोदी जी ने किसानों की कितनी आय दोगुनी करी और कितने साल में, यानी साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते तो आज तक लोगों को यानी 10 साल में कितना रोजगार दिया और कितने किसानों की आय बढ़ाई। तो आप ये बताइए कि किसानों की मोदी जी ने कितनी आय बढ़ा दी? नहीं बढ़ा। कोई लाभ नहीं बढ़ा सरकार में। देखो, सरकार में लाभ तो हुआ है। लाभ इतना हुआ है, किसान को जो गाय बछड़े भैंस जो भी कुछ पाले धन पाले है उसका फायदा इतना हुआ है कि वो फ्री छोड़ने पड़ रहे हैं। दूसरा, छोड़ने के उपरांत डबल नौकरी लगाई है। दिन में खेत रखाना, फिर रात को न रखाना, खेत का नुकसान करना, ये थोड़ा लाभ समझ रहे, बहुत आय दूनी करी है। और किसान को इतनी दूनी करी है कि हमारा जो मतलब नाज है वो 10 रुपए किलो खरीदना और व्यापारियों को उसे 30 रुपए किलो बिकवाना। तो ये बहुत सी बातें हैं कि इसलिए किसान और मजदूर को बहुत इससे फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो ये आय दोगुनी करी है। आय दोगुनी मतलब, और जैसे कि अब दूध का रेट गिर गया है 5 रुपए, इससे कितना लाभ होगा किसानों के लिए? हाँ, किसानों के लिए दूध का रेट आय दुगनी है भी कर दी मोदी जी ने। आय दुगनी इतनी कर दी, एक किसान की भैंस 5 किलो दूध देती है और 5 किलो दूध देने में उसके रोज के लगा लो 5 रुपए से 25 रुपए सुबह के हो गए, 25 रुपए शाम के हो गए। समझ रहे, 10 किलो दूध पे उसके 50 रुपए बनते हैं। 50 रुपए आय दुगनी 1500 रुपए महीना हो गए। आप 6 महीने के जोड़िए, 6 महीने के जोड़िए, 6 महीने के कितने रुपए बैठते हैं? 9,000 हो गए। 9,000 में किसान को कितने रुपए मिलेंगे? 2,000। और आज पानी के मोल दूध कर दिया, पानी के मोल दूध कर दिया। वो कैसा कर दिया? अभी दिल्ली जाते हैं आप लोग, दिल्ली जाना आना हर किसी को लगा रहता है। आप कहीं भी बोतल पानी की ले सकते हैं तो आपको 25 रुपए में 700 ग्राम की बोतल मिलेगी। तो आय दुगनी हो तभी किसान की। ऐसी तो आय दुगनी होगी कि पानी के मोल में दूध कर दिया। तो दूध के रेट कम से कम 60 रुपए या 70 रुपए दूध के रेट होने चाहिए थे, कंट्रोल। हाँ, ये बताओ कि बार बार फिर भी इतना पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के बाद भी बार बार क्यों जीत रहे हैं? ये सब ईवीएम की है। ईवीएम की। हाँ। ईवीएम हटा दे मोदी जी तो इन्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में है, पब्लिक कितने पानी में है। तो तुम लोग समर्थन करते हो कि ईवीएम जरूर बंद होना चाहिए? ईवीएम हटाओ और देश को बचाओ। तो तुम्हें सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी इस प्रदेश में? सबसे अच्छी सरकार हमें तो वो लगेगी जो आने वाले भविष्य को हमारी औलाद को जो है देखेगी और मतलब इस महंगाई से छुटकारा भी दिलाएगी और मतलब रोजगार देगी। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों, यानी जो ये 10 किलो 5 किलो राशन दे रही है सरकार, इसे हटा दे। प्रति एक घर से, जैसी ये जो गल्ला सरकार दे रही है इसे हटा दिया जाए। प्रति एक घर से एक नौकरी दे दी जाए। जैसे जिसकी काबिलियत है, जितने पढ़े लिखे युवा है, उसी हिसाब से उनको नौकरी दे दी जाए। आय दूनी के बारे में बता। आय दूनी सरकार करना नहीं चाहती, ये गुलाम रखना चाहती है। ये जो नाच दे रखा है, गुलामी की जंजीर बना दी उन्होंने। ना, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इससे पहले की जो सरकारें रही हैं उन सरकारों में सबसे अच्छी सरकार कौन सी इस प्रदेश में? तो कभी किसी को नुकसान? सबसे अच्छी सरकार हमारे पीरियड में कांग्रेस की भी रही, इससे पहले बीजेपी की भी रही कुछ दिनों, और सपा की भी रही, फिर बसपा की आई। तो बसपा ने ऐसा करा कि किसानों की यानी गन्ने का रेट बढ़ाया, दूध का रेट बढ़ाया और साथ तुम्हारे की युवाओं को रोजगार दिया, बेरोजगारी हटाई। इस तरह की सरकार होनी चाहिए। ये तो सरकार जो अब चल रही है ये तो मनुवादी सरकार और यानी पूंजीपतियों की सरकार है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। गाय बछड़े हमारे नाज खा रही है, हमारी छोड़ी हुई है और हमें ड्यूटी भी रात दिन लगानी पड़ रही है। क्या फायदा इस सब? जैसे मोदी सरकार 5 किलो राशन दे देगा और जैसे इन्होंने बताया कि बोले 3 बीघे, यानी हमारे पास 3 बीघे जमीन है, 3 बीघे में 9 क्विंटल गेहूं होते हैं हमारे, ये 10 क्विंटल गेहूं होते। अब पहले होते थे इतने, यानी जब गाय के पशु छुड़े हुए नहीं थे। अब तो 1 क्विंटल बीघा का भी एवरेज नहीं आ रहा, रात दिन खाने पड़ रहे हैं। गाय खा जाती, गेहूं होगा कहाँ से भाई? गेहूं होगा कहाँ से? देखिए, गाय खा रही है। सरकार संकल्प लेती जब गाय का, तो किसान एक एक व्यक्ति को
कि आदमी के गाय जिसके घर बन रही है उसका रजिस्ट्रेशन होता, जब रजिस्ट्रेशन होता उसके 1000 रुपए या 2000 रुपए मिलते तो सरकार कहीं नहीं, गौशाला में सरकार को चाहना पड़ती नहीं, कि गौशाला में डीएम की नहीं एसडीएम की किसी की चाहना नहीं पड़ती। ये तो सरकार का अपना मनोवादी फैसला है। तो बोले गाय नहीं बिकेगी, नहीं कुछ होने का, तो सरकार चाहती, तो सरकार तो एक ऐसी चीज है, इस गाय को तो अपने घर बनवा देती। ये बताओ, देखिए सरकार मान लो गाय बिगड़ नहीं दे रही सरकार, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में भी तो यही करे कंट्रोल। भाई हमारे यूपी में तो सरकार ने बैट लगा दिया, गाय हमारी माता है, बिक्री नहीं चाहिए, तो बैल तो बाप हुआ। भाई गौ माता, गाय माता, बैल तो बाप हुआ। इसे यानी या तो पूरे ही हिंदुस्तान में पूरा यही होना चाहिए कि बैन नहीं लगना चाहिए, या फिर पूरे में खुलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, दूसरे के मन की सुनते ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नहीं सुनते, ये तो अपनी मन की बात करते हैं। ये तो ऐसा शासन चला रहे हैं जो कि ये अपने हिसाब से चलाते हैं। अब जनता चाहे तो रंग को फकीर बना दे, फकीर को रंग बना दे। नहीं, जैसे बसपा को लोग कर रहे हैं चर्चा की बसपा पीएम बहन जी को बनाया जाए, अगर बहन जी को पीएम बनाया जाए तो कैसे रहेगा? देखिए तो देश का बढ़िया कल्याण होगा। पब्लिक चाहे तो किसी को बना सकती है, बहन जी आए उनसे फायदा होगा, या कोई और इस तरह का चेहरा आए उनसे फायदा होगा। मोदी जी से तो जनता को कह सब रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, लेकिन इन्होंने एक कह क्यों रहे हैं? ये जो हिंदूवाद डाल रखा ना, हिंदू मुसलमान, नुकसान चाहे हिंदू का कितना ही हो जाए, लेकिन परेशानी है एक तो ईवीएम की, एक खेतियां तो हिंदुओं के पास है देश में ज्यादा। हाँ नहीं, मुसलमान खेत तो मुसलमानों के भी है, किसान तो मुसलमान भी है, किसान तो ज्यादातर तो हिंदू ही है, मुसलमान भी किसान है, हिंदू भी किसान है, और सभी लोग किसान है, सभी लोग मजदूर है। बाकी जो है इस तरह से जो सरकार जो चला रहे हैं, ये इनकी नीति कोई खास अच्छी नहीं है। देखिए जैसे कि ये सरकार के खिलाफ थोड़ा ये आंदोलन कर रहे हैं, ये क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं लोग, इन किसानों के समर्थन में भी हम एक बात रखनी चाहते हैं। कोई देश से, कोई पाकिस्तानी तो किसान है नहीं, कोई पाकिस्तान से, जापान से, इंग्लैंड से कहीं से किसान आए तो है नहीं है। पुलिस में जो बेटा है वो भी तो इन्हीं के बेटे हैं, बाप को बेटे से पिटवा रहे हैं, पानी की बौछार मरवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले हैं। अगर आज ही हम तुम अपने बेटों को जो कहते हैं कि बेटे का हम तुमसे ड्यूटी नहीं कराते, तो सरकार किससे नाकाबंदी कराएगी? हम सुनो, हम जो पब्लिक के लोग हैं, किसान और मजदूर के जो बेटे हैं, फौज में भी किसान के मजदूर के बेटे हैं, और यूपी पुलिस में भी किसान और मजदूर के बेटे हैं। अगर हम अपने सारे बेटों को बुला लें, वापिस बुला लें, तो ये कहाँ जाएंगे? इन्हें कौन रखाएगा? कौन है भाई, इन्हें रखाएगा कौन? तो कुल मिला के बात ये है कि मोदी जी नहीं आए 2024 में, चाहे कोई भी आए। हमारी मंशा से तो सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, और सरकार ये जानी चाहिए। ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, इजाजत चाहेंगे। जय भीम। जय भीम साथी।